students, good afternoon. So today's topic is oxide of 15 group element. तो ये टू टाइप्स ऑक्साइड बनाते हैं बेटे। देखो E2O3 एंड E2O5। E2O5 होगा जब 15 ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, और ये ऑक्साइड जब बनाएगा जब 15 ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटे, +3 होगी। ऑक्सीजन की तो आप जानते हैं -2 होती है, तो ऐसे करके ये एलिमेंट। तो ई का मतलब है 15 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो सकता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए यहाँ से जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जा रही है, मैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर +1 थी ऑक्सीडेशन, यहाँ 2 थी, +3, +4, +5 है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाती है, इनका एसिडिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है बेटे। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको मैंने 11th में भी पढ़ाया है कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए फॉस्फोरस की ऑक्साइड बेटे। फॉस्फोरस ऑक्साइड मैंने बताया किस फॉर्म में मिलता है बेटे, ये P4 में मिलता है, ये 4 में मिलता है, ये भी 4 मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये P4 है, तो यहाँ पर मान लो मैं फॉस्फोरस का ऑक्साइड बना रहा हूँ इस फॉर्म में। तो बेटे इस फॉर्म में ये ऑक्साइड बनेगा इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ बेटे। 2 टाइम्स में मतलब P4 और O6 बनेगा इसका ऑक्साइड। 2 टाइम्स करने पर P4O6 बनेगा। ऐसा हमने क्यों किया बेटे, क्योंकि ये किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, P4 फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए इसको मुझे क्या लेना पड़ा, इसका डाइमर लेना पड़ा, डाइमराइज करना पड़ा, P4O6 लेना पड़ा। उसके बाद बेटे ये कितने में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनेगा, P4O8 बनेगा। ऐसे ही इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में P4O10 बनेगा। इसका मतलब क्लियरली क्या है, इसको हम लिखेंगे ये P4O10 जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये किसे है, क्या है, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसको 2 टाइम्स कर दिया तो बेटा ये हो गया, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है फॉस्फोरस है वो P4 में है, इसलिए इसको मैं 2 की मल्टीप्लाई करके P4O10 फॉर्म में लेनी। उसके बाद है बेटा ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, AS4O6 और AS2O5। अब है बेटे एंटीमनी। एंटीमनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Sb4O6, Sb2O4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Sb2O5 +5 ऑक्सीडेशन। बिस्मथ के ऑक्साइड बेटे B2O3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में B2O5, ये होगा बेटा इसका। लेकिन मोर ये स्टेबल है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं बेटे, जितनी मैंने बताया जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो यहाँ पर इस फॉर्म में जो E2O5 फॉर्म के ऑक्साइड हैं उनमें 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस वजह से ये क्या है बेटे, ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड मैंने N2 +3 ऑक्सीडेशन में N2O3, PO4O6, AS4O6, Sb4O6 और Bi2O3 है बेटे। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये ना दोनों ऑक्साइड बेटे, यहाँ पे ये दोनों ऑक्साइड N2O3 और PO4 ये प्योर एसिडिक हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ये दोनों ऑक्साइड एंटीमनी और जो बिस्मथ, आर्सेनिक और बिस्मथ, एंटीमनी, ये एम्फोरेटिक हैं बेटे दोनों ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड है बिस्मथ का ट्राइफॉर्म में, ये बेसिक नेचर में, बेसिक करेक्टर का है। अब आता बेटा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड N2O5, P4O10, AS2O5, Sb2O5 और BiO5। इनका क्या है कि डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड एंड डिक्रीज द एसिडिक करेक्टर। इनका जो करेक्टर है ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इनका घट रहा है बेटे। इनका जो एसिडिक करेक्टर है ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, घटेगा। दैट इज बेसिक करेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है बेटे, इनका बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें जो N2O है और NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड बेटे लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, देखा होगा आपने, क्या है ये, लाफिंग गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों ही ऑक्साइड कैसे हैं बेटा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना तो ये दोनों ऑक्साइड क्या है एसिडिक हैं और ना ही क्या है ये बेटे बेसिक हैं, तो नॉट। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हैज़ द ग्रेट एफिनिटी ऑफ द वाटर। बेटे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये वाला फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट इज़ द गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है बेटे, मतलब पानी को क्या कर लेना, किसी से एब्जॉर्ब कर लेना, तो इसलिए जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नंबर 2, एक्सेप्ट द बिस्मथ ऑल एलिमेंट फ्रॉम द ऑक्सो एसिड। बिस्मथ को छोड़कर सभी जो एलिमेंट हैं इसमें क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड बनाते हैं। देखो नाइट्रोजन है क्या बनाएगा, HNO3 बनाता है, फॉस्फोरस क्या बनाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है, तो इसमें इसको छोड़ करके सारी क्या बनाते हैं बेटे, ऑक्सो एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटे प्रॉपर्टीज हैलाइड ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट्स। हैलाइड ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट्स, बेटे जो 15 ग्रुप एलिमेंट हैं ये दो तरह के हैलाइड बनाते हैं, एक पेंटा बनाते हैं और एक ट्राई बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएंगे, EX3 बनाएंगे। X का मतलब है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और EX5 बनाएंगे। EX5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अपने हैलाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से हैलाइड बनाते हैं। बेटा देखो F के साथ N की वैलेंसी कितनी है, +3 है, और यहाँ F क्या है, -1, तो NF3 ये स्टेबल है। बेटे यहाँ NCl3, NBr3 जो भी होगा ये बनाएंगे अपने नाइट्रोजन के, ये वाले अनस्टेबल होंगे। नेक्स्ट है बेटे फॉस्फोरस, PF4, PCl3, PBr3, PI3 ये अपने हैलाइड बनाता। आर्सेनिक AsF3, AsCl3, AsBr3, AsI3 ये अपने हैलाइड बनाता है। एंटीमनी भी +3 में फ्लोराइड हैलाइड, क्लोराइड के, ब्रोमाइड के, आयोडाइड के हैलाइड बनाता है। बिस्मथ भी फ्लोराइड के भी, क्लोराइड के भी, ब्रोमाइड के भी, आयोडाइड के भी, ये सारे हैलाइड बनाता है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ फ्लोराइड का, नाइट्रोजन में फ्लोराइड का स्टेबल है, लेकिन इनके क्या है बेटे, ये स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है बेटे पेंटा हैलाइड्स। अब देखिए इसका जो पेंटा हैलाइड है, नाइट्रोजन का कोई भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, क्रॉस लगा रखा है मैंने, ये नाइट्रोजन अपना पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो 4 होती है, मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को। फॉस्फोरस देखिए, फॉस्फोरस के फ्लोराइड का पेंटा हैलाइड, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का। आर्सेनिक में फ्लोराइड का बनाएगा और क्लोराइड का पेंटा हैलाइड बनाएगा, AsCl5। एंटीमनी भी बेटा फ्लोराइड बनाएगा, पेंटा फ्लोराइड बनाएगा और क्लोराइड का बनाएगा। बिस्मथ सिर्फ फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड बनाएगा, सॉरी बिस्मथ फ्लोरीन का पेंटा हैलाइड बनाएगा ओनली। अब है बेटा डीप फोकस, जो आपको ध्यान रखना है। अब इनका कोवलेंट कैरेक्टर, जिसमें इन हैलाइड में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वही उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। आप ये देखें कि ये तो ट्राई हैलाइड है और ये पेंटा हैलाइड है, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पेंटा है और यहाँ प्लस है, तो +3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने की वजह से इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। मैं पहले एक बार आपको बता चुका हूँ पॉइजन्स रूल के अकॉर्डिंग। आप ये देखें, ये तो E+3 है और ये E+5 है। एक ही एलिमेंट में मान लो मैंने ये PCl3 ले लिया और ये PCl5 ले लिया बेटे। अब यहाँ पे ये देखें कि साइज में दोनों में किसका बड़ा है, तो यहाँ पर जो साइज है इसका साइज बड़ा है, सॉरी इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है। और जितना पॉजिटिव का साइज छोटा होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द पॉइजन्स रूल्स। क्यों है इसका साइज छोटा बेटे, यहाँ से पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, जिससे इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। जब साइज छोटा होगा इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो गई, जिससे देखो चार्ज ज़्यादा हो गया, रेडियस छोटी हो गई, तो इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई। पोलराइजिंग पावर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इसके हैलाइड का बढ़ गया। तो यहाँ पर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा मुकाबले किसके, PCl3 के, क्योंकि P का साइज P3 के मुकाबले क्या है, छोटा है, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, अकॉर्डिंग टू फाजर रूल्स ज़्यादा है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज द E5 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट हैज़ द मोर पोलराइजिंग पावर अकॉर्डिंग टू फॉजन्स रूल्स। अब है बेटा एक्सेप्ट द BiF3, एक्सेप्ट द BiF3 ऑल ट्राई हैलाइड इन द कोवेलेंट इन नेचर। बेटा बिस्मस के जितने भी ट्राई हैलाइड हैं इसको छोड़ करके सारे क्या हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। अब है नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड, नाइट्रोजन मैंने बताया था फ्लोराइड का स्टेबल बनाता है, और ये दोनों क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अनस्टेबल है नाइट्रोजन के। यहाँ पे ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड आर द कोवेलेंट नेचर बिकॉज द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैज द स्मॉल साइज। मैंने बताया कैटाइन का साइज या एटम का साइज जितना छोटा होता चला जाएगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। विच द बिस्मस क्लोराइड हैज द आयनिक कैरेक्टर। देखिए आपने यहाँ देखो नाइट्रोजन है फास्फोरस, यहाँ पर बिस्मथ का साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया तो क्या होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। जितना छोटा साइज होगा कैटाइन का उसका पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ साइज बढ़ने की वजह से इसका आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन आता है यहाँ पर दो द नाइट्रोजन एक्सिबिट्स द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। ये क्या नहीं बनाता है बेटा, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, बिकॉज द नाइट्रोजन हैज़ नॉट द डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए पेंटाहेलाइड ये नहीं बनाएगा। अब बेटे जितने भी मैंने आपको ट्राईहेलाइड बताएं या पेंटाहेलाइड बताएं उनकी स्ट्रक्चर देखिए, इन पर सब पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा बेटे, यहाँ पर एक क्लोराइड यहाँ जोड़ दिया, क्लोराइड एक हेलाइड यहाँ जोड़ दिया, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई बेटा, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आगे बेटा पेंटाहेलाइड में ये क्या है बेटे, EX5 पेंटाहेलाइड, मान लो Cl 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 तीनों Cl हैं। अब यहाँ से क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ट्राईगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है, गैसियस स्टेट में है बेटे, और ये जो बॉन्ड है इसका बेटा ये एक्सिल बॉन्ड बोलते हैं इसको, एक्सिल बॉन्ड ये क्या है, इनके मुकाबले ये जो बॉन्ड है यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड, इससे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये ज़्यादा है, इस बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और जब इसको हम हीट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी बॉन्ड लेंथ टूटती है बेटे, ये बॉन्ड टूटता है, और टूट करके क्या बनाता है ये EX3 एंड, और ये अलग टूट जाएगा तो क्या निकल जाएगा, Cl2 या X2 निकल जाएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या हुआ, sp3 d2, 1 2 3 4 5 सॉरी sp3 d हो गया बेटे। नेक्स्ट है बेटे डी फोकस में द स्टेबिलिटी इंक्रीज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इन हैलाइड की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऊपर से नीचे की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बिस्मथ के जो भी कंपाउंड हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनर्ट पेयर की वजह से क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, बल्कि किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, वो स्टेबल है। इनर्ट पेयर क्यों, देखो बिस्मथ +3 इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एंटीमनी और आर्सेनिक, तो मैंने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो इसकी कम है, घटती है। क्यों घटती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। देखो इसमें बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मोर स्टेबल है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब है बेटे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी इसके सॉल्ट होंगे आर वेरी रेयर, बहुत कम मात्रा में, आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
दूसरा +3 ऑक्सीडेशन में आर्सेनिक के जो साल्ट हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देखो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब बेटे कुछ इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, वाई आर द पेंटाहेलाइड ऑफ द फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ मोर कोवेलेंट देन देयर द ट्राइहेलाइड। मैं पीछे इसको बता चुका हूँ कि पेंटा केस में इनके साइज क्या हो जाते हैं बेटे, स्मॉल हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉजन्स रूल इनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ने की वजह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज द मोर पोलराइजिंग पावर, सो दे हैव द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन द अदर हाइड्राइड ऑफ द 15 ग्रुप। देखिए ये जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने पीछे बता चुका हूँ कि जो बिस्मथ और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इसलिए आसानी से इजीली ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन इससे डिसोशिएट हो जाता है। ये लिखा हुआ बिकॉज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ इतने बिस्मथ बॉन्ड H इज द वेरी स्मॉल, बहुत कम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सो इट इज़ द मोर टेंडेंसी टू गिव द ऑफ द हाइड्रोजन। तो इसकी जो हाइड्रोजन देने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, वो अदर हाइड्राइड से ज़्यादा है। अब देखिए बेटे रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑफ द मेटल, मेटल के साथ इनकी रिएक्टिविटी क्या है। देखिए नाइट्रोजन -3, फास्फोरस -3, एंटीमनी -3 और बिस्मथ बहुत कम बनाता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड। देखिए नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैल्शियम के साथ बनाएगा ये कंपाउंड, फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा, आर्सेनिक सोडियम के साथ देखो ये अपना कंपाउंड बना रहा है, जिंक के साथ एंटीमनी अपना कंपाउंड बना रहा है, और बिस्मथ मैग्नीशियम के साथ अपना कंपाउंड बना रहा है। तो इसमें क्या है देखो कि कैल्शियम फॉस्फाइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आर्सेनाइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बेटे, जिंक एंटीमोनाइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम बिस्म्यूथाइड बोलेंगे। तो ऐसे करके बेटे आज ये प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।